जिस तरीके से जो पिछली बार आम आदमी पार्टी को जो एक आधा अधूरा मैंडेट दिया था, मुझे लगता है कि दिल्ली प्रदेश की जनता ने पूरा भरोसा किया है इस बार आम आदमी पार्टी पर और उन्हें बहुमत से भी यानी प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ाने का प्रयास किया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही थी कि नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है पूरे देश में, तो उस राजधानी में, देश की राजधानी में नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो रही है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दावे उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सारे के सारे सांसदों को, यानी 180 से ज्यादा सांसद दिल्ली में थे, पूरी की पूरी कैबिनेट को झोंक दिया और स्वयं नरेंद्र मोदी ने जितनी सभाएं की और हर सभा में जिस तरीके की भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया, मुझे लगता है दिल्ली प्रदेश की जनता ने उसका माकूल जवाब इस पार्टी को दिया है। लेकिन ये कहते हुए बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस का प्रदर्शन वाकई बेहद निराशाजनक रहा। बिल्कुल सीधी सी बात है कि हम दिल्ली प्रदेश के मतदाता को, शायद हमें लगता है कि जो समझाना चाहते थे हम समझा नहीं पाए, अपनी बात को उस रूप में डिलीवर नहीं कर पाए। हालांकि हमने 15 साल दिल्ली में शासन किया और जो दिल्ली का विकास हुआ वो हर आम आदमी को दिखाई देता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है। और हमने जो चुनाव लड़ा था वो भी 15 साल की सरकार के आधार पर चुनाव लड़ा था कि हमने ये तमाम काम किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चूक रही हमारी कि हम अपनी बात को दिल्ली के मतदाता को समझाने में असफल रहे और वह मतदाता के मन में था, उस बात को भांपते हुए पूरे तरीके से प्रचार किया और अपनी बातों को डिलीवर करने में वो सफल रहे। एक बस यही बहुत बड़ा अंतर है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कैसे मतदाता को पूरे तरीके से रिझा पाई या वो ये भरोसा दिला पाई कि हम जो कह रहे हैं वो करेंगे और आम आदमी के लिए काम करेंगे। और वही हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस उन तमाम बातों को मतदाता तक पहुंचाने में या मतदाता को अपने पक्ष में करने में असफल रही। चलिए हमारे साथ देखिए, तमाम खामियों को स्वीकार करते हुए अब वो सिर्फ किसी एक व्यक्ति के ऊपर डाल देना या किसी नेतृत्व के ऊपर डाल देना, ये कांग्रेस की परंपरा नहीं है। तमाम जो परिणाम है उनके लिए उत्तरदायित्व सभी को मिलजुल कर लेना होगा, क्योंकि कांग्रेस किसी एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बनी है। कांग्रेस एक विचारधारा है और इस विचारधारा से जुड़े हुए तमाम लोगों का दायित्व बनता है कि कांग्रेस की जो आज स्थिति हुई है उसे संभालने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए किस तरीके से कदम उठाए जाएं। साथ ही सभी को सामूहिक रूप से जिम्मेवारी लेने की आवश्यकता है कि आज कांग्रेस जिस भी स्थिति में आई है उसके लिए हम सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जो भी और हमारे लोग हैं संगठन से जुड़े हुए, तमाम सभी लोग सामूहिक रूप से अगर इस जिम्मेदारी को लेंगे तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं वापस अपने आप को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा पाएंगे। तो ये आवश्यक है। आज इस बात की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है कि इस संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे लोगों के बीच में वापस अपनी पैठ बनाई जाए। जो भरोसा एक वक्त कांग्रेस में था, जो इस देश की जनता ने कांग्रेस को लगातार अपने भरोसे से खींचा था, तो आज वो भरोसा क्यों कम होता जा रहा है, उस बात के ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है और वो तमाम कारण खोजने होंगे जिसकी वजह से आज कांग्रेस इस स्थिति में आई है। तो हमें लगता है कि अब तुरंत प्रभाव से ऐसे निर्णय लिए जाने चाहिए जिससे कांग्रेस की वापसी के लिए प्रयास किए जा सके, कांग्रेस को आम जनता के साथ जोड़ा जा सके और संवाद कायम करने की जो सबसे बड़ी आवश्यकता मैं समझता हूं कि एक आम आदमी के साथ, एक मतदाता के साथ, जनता के साथ सीधा संवाद कायम किया जाए। जो मुझे लगता है कि एक बड़ी कमी मैं महसूस करता हूं कि एक कम्युनिकेशन गैप मुझे लगता है कि हमारी पार्टी और सीधी जनता के बीच में डेवलप हो रहा था और अब उसकी आवश्यकता है कि हम उस कम्युनिकेशन गैप को किस तरीके से दूर करें। तो मेरा मानना है कि सामूहिक रूप से अगर सब प्रयास करेंगे तो इस पार्टी की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत है कि उससे वापस डेवलप होने में, खड़े होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, जनता ने मत दिया है, जनता ने अपना रुझान दिखाया है, जनता ने भरोसा जताया है, लेकिन जनता अब ये भी देखेगी कि ये तमाम लोग जो आज शासन कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, इन्होंने जो वादे किए हैं, जो घोषणाएं की हैं, उनका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कितना हो पाता है। तो अब ये इनकी एक इस तरीके की जिम्मेदारी बन जाती है कि जो ख्वाब, जो स्वप्न जो आपने दिखाए हैं, चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने दिखाए हो, पूरे देश को ऐसे स्वप्न दिखाए, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी
अगर पूरे 5 साल प्रयास करेंगे तो भी उस स्वप्न के किसी हिस्से को वो पूरा नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से हमारी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी जो सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है दिल्ली में, जनता को जो तमाम वादे किए हैं, जनता के साथ जो आज इन्होंने घोषणा पत्र के माध्यम से जो बातें की हैं, उनको कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर वो क्रियान्वित करेंगे। तब जनता को पता लगेगा कि कहने में करने में कितना अंतर होता है। क्या वास्तव में ये पार्टी जो कहती है वो करने की तरफ उस दिशा में कदम भी उठा सकती है या नहीं, तो अभी आने वाले समय में इन सभी चीजों का लोकेश जी, कम्युनिकेशन गैप की आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना चाहिए, लेकिन क्या ये कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने की जरूरत उस वक्त महसूस नहीं हुई कांग्रेस को, आपकी पार्टी को, जब राजस्थान में हार का सामना करना पड़ा, झारखंड में हार का सामना करना पड़ा, महाराष्ट्र में हार का सामना करना पड़ा और अब दिल्ली में ये स्थिति आ रही? क्यों नहीं इस कम्युनिकेशन गैप को पहले खत्म किया गया? क्योंकि ये मांग तो पहले से उठाते रहे हैं आप। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जहां तक इस राजस्थान की आप बात कर रहे हैं, राजस्थान से लेके आज दिल्ली के जो चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो ये सारी जो प्रक्रिया थी ये बहुत तेजी के साथ होती चली गई। हमने पूरे तरीके से संगठन में विचार किया, विमर्श किया, और ये जो आवश्यकता महसूस हो रही है, ये आज इसके परिणाम नहीं आए कि हमें संवाद कायम करना है। केंद्रीय नेतृत्व ने, आला कमान ने तमाम प्रदेश अध्यक्षों को निर्देश दे दिए हैं कि अब ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कायम किया जाए, फीडबैक लिया जाए कि क्या खामियां रही, क्या कमियां रही और किस प्रकार से कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, इस कवायद को शुरू कर दिया गया है, लेकिन जो परिणाम आए वो वाकई निराशाजनक है और हमें इनसे सीख लेने की आवश्यकता है कि इन परिणामों को देखते हुए अब कांग्रेस की अपनी एक दिशा बनानी होगी। कांग्रेस कैसे जमीनी स्तर पर वापसी करे, उसकी एक पूरी प्रक्रिया तैयार करनी होगी और अपने आप को मजबूती के साथ आम जन के साथ खड़ा करने का प्रयास करना होगा, ताकि जो भरोसा हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा है। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा से सिर्फ और सिर्फ गरीब के विकास की बात की, गांव के विकास की बात की, देश के विकास की बात की और धर्मनिरपेक्षता की बात की। इस देश में एकमात्र ऐसी पार्टी रही जिसने सांप्रदायिकता को कभी बढ़ावा नहीं दिया। आज देश में ऐसे लोग शासन कर रहे हैं जिनके के चरित्र में और उनकी बातों में कितना बड़ा डिफरेंस है, मुझे लगता है देश की जनता देख रही है और इन परिणामों पे भी उस बात का असर हुआ है। एक तरफ नरेंद्र मोदी बात दूसरी करते हैं, दूसरी तरफ उनके तमाम वो सांसद जो भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं, देश में सांप्रदायिकता को लगातार बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो दोगली बातें हैं, ये जितने तमाम इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उनसे इस देश की जनता को आज इस बात के लिए सोचने पे मजबूर हो गई है कि किसे किस रूप में देखा जाना चाहिए, कि कहने और करने में कितना बड़ा अंतर होता है। तो हमें लगता है कि हम वापसी करेंगे और मजबूती के साथ वापसी करेंगे। हमारे अपने सिद्धांत हैं, अपनी नीतियां हैं और उन सिद्धांत और नीतियों को लेते हुए कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो एक गैप आ गया है, उस गैप को दूर करने के लिए जो तमाम प्रयास हो सकते हैं, उन प्रयासों के लिए आज से ही काम करना हम शुरू करेंगे। जी, अच्छा। देखिए, ये तमाम कार्यकर्ताओं की भावनाएं हो सकती हैं जो कार्यकर्ता अपने अपने हिसाब से व्यक्त करता है। कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कद्र करना नेतृत्व का भी काम होता है, पदाधिकारियों का भी काम होता है, लेकिन तमाम परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ एक भावनात्मक रूप से किए जाए ऐसा कभी होता नहीं है। ये पार्टी के अंदरूनी विषय है। पार्टी इस बात पे मंथन करेगी कि किसे कहां किस तरीके से उपयोग में लेना है। तमाम पार्टी के लिए समर्पित लोग हैं, तमाम नेता, पदाधिकारी, नेतृत्व सभी पार्टी को मजबूत करने के लिए ही जुड़े हुए हैं और उसी तरीके से काम। लेकिन लोकेश जी, आपको नहीं लगता कि अब कार्यकर्ता भी ये मान चुके हैं कि जितनी भी जगह पर हार मिल रही है, राहुल गांधी की वजह से ही, राहुल गांधी का नेतृत्व क्षमता उतनी ठीक नहीं रही, इस वजह से इस हार का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, ये बात आप बिल्कुल जिस तरीके की कह रहे हैं कि ये कार्यकर्ताओं की एक भावना होती है, जब हमारे परिणाम निराशाजनक होते हैं, हम उस रूप में अपना प्रदर्शन नहीं कर पाते। चलिए लोकेश जी, फिर से आपके पास आएंगे हम, हमारी चर्चा यही जारी रहेगी। इस तरीके के प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। बेशक दिल्ली की जनता ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया है और उसी प्रकार से मतदान किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 7 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, तो देखने वाली बात यह है कि जहां नरेंद्र मोदी अपने आप को इस देश का प्रधानमंत्री बताते हुए जिस तरीके से दिल्ली की राजनीति में उन्होंने अपने आप को वहां खड़ा किया था,
और जिस तरीके से दिल्ली के दंगल में कूदे थे, कह सकते हैं, उन्होंने तमाम रैलियों का नेतृत्व किया, पूरी कैबिनेट को झोंक दिया, तमाम सांसदों को वहां खड़ा कर दिया। बावजूद उसके अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी साफ होती नजर आ रही है, किनारे रखते हैं लोकेश जी, भारतीय जनता पार्टी की बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस, नरेंद्र मोदी का जो जादू था, जी जी बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में हम जानना चाहेंगे, अब तक जो नतीजे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी, क्या कारण मान रहे कांग्रेस के लिए इस तरीके के नतीजे हैं? कांग्रेस की बात करेंगे लोकेश जी। देखिए, कांग्रेस की बात मैं स्वयं भी कर रहा हूं, और हम पूरे रूप से ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं, अपने आप को ये कह रहे हैं। कल भी हमारे जो पदाधिकारी थे दिल्ली कांग्रेस के भी, एआईसीसी के भी, उन्होंने स्वयं ने ये कहा कि हमारा जो प्रदर्शन है, हमें ये लगता है कि इस स्थिति में नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर गया है तो इस बात को हमें मानने में कोई हिचक नहीं है कि हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इसके पीछे के जो कारण हमें समझ में आते हैं वो यही है कि हम दिल्ली प्रदेश की जनता को अपने पक्ष में मतदान के लिए समझाने में असफल रहे। हम ये उन्हें बता नहीं सके या उन्हें समझा नहीं सके कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। हमने हालांकि जो पूरा चुनाव लड़ा वो दिल्ली प्रदेश के विकास के मुद्दे को लेकर लड़ा। 15 साल हमने जो वहां पे सरकार चलाई, 15 साल में दिल्ली को जो विकास दिया उसी को हमने अपना चुनावी मुद्दा बनाया। हमने कोई बहुत बड़े बड़े वादे नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी ने तो घोषणा पत्र तक जारी नहीं किया, लेकिन अगर हम अपनी बात कहें तो हमें यह महसूस हो रहा है कि हम अपने आप को पूरे तरीके से प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाए दिल्ली की जनता के साथ में, और उसी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। दूसरी एक बड़ी बात कि आम आदमी पार्टी जिसने उस प्रदेश के मतदाता में अपने आप को एक सीधे तौर पर स्टैब्लिश किया और सीधा संवाद कायम किया, एक वजह ये ज्यादा बड़ी नजर आती है कि वो अपना भरोसा उस दिल्ली प्रदेश की जनता में जताने में कामयाब हो पाए, सफल हो पाए, और वही हम दूसरी तरफ असफल हो गए। भाई अगर बिल्कुल सही बात है, आपने कहा कि आप जनता तक नहीं पहुंच पाए, वोट के लिए जो आपके मुद्दे थे वो जनता तक नहीं पहुंच पाए। यही कुछ महाराष्ट्र में भी हुआ, कुछ ऐसा ही झारखंड में भी हुआ, वहां पर भी आप जनता तक नहीं पहुंच पाए और इसका नतीजा था कि पिछली बार जो सीटें थी वो भी आप बचा नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं ये आपके केंद्रीय नेतृत्व पर फिर से सवाल खड़े करता है। और दिल्ली में आज खबर ये भी आई कि दिल्ली में जो एआईसीसी का कार्यालय है उसके बाहर नारे लगाए गए हैं कि प्रियंका गांधी को फिर से नेतृत्व में लाया जाए, उनकी यहाँ पर एंट्रेंस करवाई जाए। तो इस ये जो मुद्दा है कि प्रियंका गांधी को अब नेतृत्व में लाया जाना चाहिए, एक्चुअल जो सीन है उसमें प्रियंका गांधी को लाना चाहिए, इससे कितना हद तक सहमत है लोकेश साहब? देखिए, हर चुनाव के बाद ऐसा नजर आता है, कार्यकर्ता अपनी भावना व्यक्त करते हैं, और ये सिर्फ अभी दिल्ली चुनाव की बात नहीं है, चाहे लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम आए हो, तमाम जगह पर कार्यकर्ता अपने भावनाओं को व्यक्त करता है। सिर्फ भावनाओं के आधार पर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो ऐसा किसी पार्टी में मुझे लगता नहीं कि हो पाता हो, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा और किस तरीके से कहां क्या करना है ये केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है पूरी की पूरी, सीडब्ल्यूसी है, कांग्रेस के तमाम नेता, एआईसीसी के पदाधिकारी इस बात के लिए अवश्य मंथन करेंगे कि अब किया क्या जाना चाहिए। क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम बात करें कि नेतृत्व जिम्मेदार है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एकमात्र नेतृत्व किसी पार्टी के लिए जिम्मेदार नहीं होता, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होती है, और ये तमाम जिम्मेदारी सामूहिक रूप से ली जानी चाहिए। इसके लिए ये भी नहीं कहा जाना चाहिए कि हम इस जिम्मेदारी को लेकर इस तरीके के काम कर रहे हैं। तो कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी महसूस करे, पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी महसूस करे, पूरा संगठन अपनी जिम्मेदारी महसूस करे कि आज जो परिणाम इस पूरे देश में आए हैं या दिल्ली प्रदेश में आए हैं, उसके लिए संगठन को वापस से किस तरीके से रिवाइव किया जा सकता है, कैसे संगठन को आम जन तक पहुंचाया जा सकता है। जो एक संवाद की कमी रह गई है आम जनता के बीच में और कांग्रेस संगठन के बीच में, उसको कैसे दूर किया जा सकता है और अपना भरोसा इस देश की जनता में वापस कैसे कायम किया जा सकता है, मुझे लगता है इस तरफ मजबूती के साथ काम करने की आवश्यकता है। और हमारा केंद्रीय नेतृत्व और तमाम बड़े नेता, वरिष्ठ लोग इस बात को महसूस करते हैं और उसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। तो हमारा अब ये प्रयास रहेगा इन परिणामों के बाद भी और इन परिणामों से पहले भी हमारे इस कवायद की शुरुआत हो चुकी है और हम जनता के बीच में सीधे जाएंगे और जनता को ये महसूस कराएंगे कि चाहे सरकार किसी की भी बन गई हो, देश में बन गई हो, प्रदेश में बन गई हो, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस की रीति, नीति और सिद्धांतों को लेकर वापस से खड़ा होगा और जो अपनी भूमिका है उसका सकारात्मक रूप से निर्वहन अवश्य करेगा।
कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में हम वो तमाम कदम उठाएंगे जो आज के दौर में आवश्यक है। चलिए, बिल्कुल लोकेश जी, आप नहीं, देखिए, विकास की जहां तक बात है तो जब पूरे प्रदेश का विकास होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं, तो सीधे तौर पर वो आम आदमी उससे प्रभावित होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कहीं फ्लाईओवर बन गया तो उसके ऊपर से आम आदमी नहीं चलेगा या आम जनता को उसका फायदा नहीं पहुंचेगा। लेकिन ये बात हम स्वीकार करते हैं कि हमने जो भी डेवलपमेंट किए उसको सीधे तौर पर आम आदमी के साथ कनेक्ट कर पाने में और उसे ये महसूस करा पाने में असफल रहे कि ये तमाम जो काम किए गए हैं वो आपके लिए किए गए हैं। तो हमने अपने डेवलपमेंट को, यानी जो आपने बात कही है मुझसे पूरे तरीके से सहमत है कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो वो केंद्र सरकार, ये जो कह सकते हैं एंटी इनकम्बेंसी का एक बहुत बड़ा फैक्टर उस वक्त रहा था। और हालांकि हमने उस वक्त भी जो चुनाव लड़ा था विकास के मुद्दे पर ही लड़ा था, इस बार का चुनाव भी हमारा उसी मुद्दे पर था। लेकिन जो बात है वो यही है कि हम अपने आप को कम्युनिकेट प्रॉपर वे में नहीं कर पाए और वही हमारी असफलता का एक सबसे बड़ा कारण हमें नजर आता है कि हम अपनी बात को सीधे तौर पर उस जनता तक नहीं पहुंचा पाए जो जनता मत देना चाहती है, और हम अपने पक्ष में नहीं कर पाए उस विचार को जो विचार आज परिणाम के रूप में सबके सामने है। तो ये हम अपनी कमजोरी इस बात की मानते हैं कि हम कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं कर पाए थे। डेवलपमेंट की बात है तो इस बात को आम आदमी पार्टी भी स्वीकार करती है, भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करती है कि दिल्ली में 15 साल का जो डेवलपमेंट है वो सबको दिखाई देता है। जो चीज दिखाई देती है, जो सच है, उसको तो नकारा नहीं जा सकता। तो काम हमने किया और उसी काम के दम पर हमने चुनाव लड़ा। वो बात अलग है कि हम उसमें सफल नहीं हो सके। जी बिल्कुल। कमल जी,